अगला पॉइंट हमारा ये म स प। जो हमने भाजकता के नियम बताए थे, भाजकता के नियम इसलिए बताए थे क्योंकि उससे म स प हम आसानी से निकाल सकते हैं, भाजकता के नियमों को पढ़ सकते हैं। जब तक हमारी संख्या में किस संख्या का भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, 7 का जा रहा है, जब तक हमको भाजकता के नियम नहीं आएंगे तब तक महत्तम समापवर्तक अथवा लघुत्तम समापवर्तक नहीं कर सकते। अगर कर पाएंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा, इसलिए सब बच्चों को भाजकता का नियम आना अनिवार्य है, वो नियम कंपलसरी है। अब जैसे हमने अभी पढ़ा था 2 की भाजकता का नियम, इकाई अंक इसमें 4 है, इकाई अंक 4 है। जब इकाई अंक 4 है तो निश्चित रूप से इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, संख्या हो गई हमारी 12। अब यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 2। जब इकाई अंक 2 है तो 2 का भाग फिर जाएगा, 2 छिंग 12। इकाई अंक ये तो अंक 6 ही है तो 2 का भाग 6 में जा रहा है, 2 × 6, 3 एकम 3। हम यहाँ पर वही संख्या लेंगे जो अभाज्य संख्या होंगी, जो भाज्य संख्याएं होंगी उनको नहीं लेंगे। 36 में इकाई अंक 6 है, 6 में 2 का भाग जा रहा है तो हम 2 एकम 2, शेष यहाँ बच गया 1 को आगे बढ़ा लेंगे, 1 को आगे बढ़ाएंगे तो नई संख्या बन गई हमारी 16 यानी 16 में हम 2 का भाग करेंगे, 2 अट्ठे 16, संख्या हो गई हमारी 18 में इकाई अंक कितना है, 2, इकाई अंक है 8 में 2 का भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे 18 में 2 का भाग कर देंगे, 2 नम 18, 9 बार गया। अब यहाँ पर 9 संख्या है, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा तो अगली अभाज्य संख्या हमारी 3 है, तो हम 3 का भाग करेंगे, 3 तिया 9, अब 3 एकम 3। ऐसे ही 24 के हम जो हमने अभाज्य खंड किए थे, 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 2 3। ऐसे ही 36 के अभाज्य खंड 2 2 3 3, 2 2 3 3। इसमें कॉमन संख्या 2 है, यहाँ कॉमन संख्या 3 है। जो संख्या कॉमन होगी वही म स प होगा। यहाँ 2 है, नीचे 2 नहीं है, छोड़ दो, नीचे 3 है, ऊपर 3 नहीं है, छोड़ दो। जो संख्या हमारी कॉमन होगी वही संख्या म स प के लिए मानी जाएगी। 2 दूनी 4, 4 × 3 12। अतः इसका जो म स प होगा 12 होगा, यही इसका आंसर है। अगर हम इसकी जांच करना चाहें कि ये 12 सही है कि गलत है, ये हम कैसे जांच करें। 12 का भाग करो, देखो 24 में 12 का भाग करो, 12 दूनी 24 बराबर जा रहा है। 36 में करो 12 का भाग, 12 × 3 36, 3 बार जा रहा है, अतः 12 हमारा आंसर सही है। अगर भाग इनमें बराबर नहीं जाए म स प का तो समझ लेना आंसर हमारा गलत है। नेक्स्ट है संख्या हमारी 15, 25 और 30। 15 के अभाज्य खंड। अब देखिए इकाई अंक में 2 का भाग नहीं जा रहा है इसमें, क्योंकि इकाई अंक इसमें 5 है, 5 में 2 का भाग नहीं जाता है। अब अगला स्टेप हम क्या लेंगे, अभाज्य संख्या के लिए 3। अब 3 का भाग कैसे जाएगा, 5 और 1 6, अंकों का योग 6 हो गया, 6 में 3 का भाग जा रहा है, इसलिए 3 का भाग 15 में बराबर जाएगा। 3 × 5 = 15, 5 बार गया, अब 5 आ गया, 5 एकम 5, क्यों 5 स्वयं अभाज्य संख्या है। 25 है, 25 में इकाई अंक 5 है, 2 का भाग नहीं जाएगा तो किसका जाएगा, 5 का जाएगा, क्योंकि 5 भी हमारी अभाज्य संख्या है। तो 5 का भाग करेंगे, 5 × 25, 5 एकम 5। 25 के जो खंड होंगे 5 × 5, 15 के जो खंड होंगे 3 × 5। अब 30 लेंगे, 30 में इकाई अंक 0 है, 30 में इकाई अंक 0 है तो निश्चित है इसमें 2 का भाग बराबर चला जाएगा, तो हम 2 का भाग करेंगे, 2 एकम 2, 3 में से 2 घटा देंगे, 1 बचेगा, 1 को हम आगे ले लेंगे, नई संख्या बनेगी हमारी 10। 2 का भाग 10 में कर दो, 2 × 5 = 10, 5 बार चला गया, यानी संख्या बनी हमारी 15। अब 15 में 5 और 1 6, अंकों का योग 6 आ गया, 6 में 3 का भाग जा रहा है तो 3 × 5 = 15, 5 बार चला गया, 5 एकम 5। 30 के अभाज्य खंड होंगे 2 × 3 × 5। इसमें 3 है, 5 है, 2 है, कोई कॉमन नहीं आ रहा है। इसमें 3 है, यहाँ 3 है, लेकिन इस सेकंड स्टेप में कोई 3 नहीं है तो इसको छोड़ दो। 5 तीनों में है, इसलिए ये संख्या हमारी कॉमन है, तो ये संख्या होगी 5 म स प होगा। अब 5 म स प यही इसका आंसर है। जांच हम कैसे कर सकते हैं, 5 का भाग 15 में कर लो,
5 × 15, 5 का भाग 25 में कर लो, 5 × 25, 5 का भाग 30 में करो, 5 × 30। अगर बराबर भाग चला जाता है तो मसप सही है, बराबर भाग इनमें नहीं जा रहा है तो मसप गलत है। 18 48, 18 के अभाज्यखंड इकाई का अंक 8 है। नियम पढ़ा था, इकाई का अंक 8 हो तो 2 का भाग चला जाएगा, 2 × 18। 9 का 3 अभाज्य संख्या है, 3 का भाग कर दो, 3 × 3 = 9, 3 एकम 3। इसी तरीके से 48, 48 में इकाई का अंक कितना है 8, 8 में 2 का भाग जाता है तो इसलिए 48 भी 8 से विभाज्य होगी, 2 दूनी 4 और 2 चक 8। इकाई का अंक 4 आ गया, 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। इकाई का अंक 2 है, 2 का ही भाग वापस करो, 2 × 6 = 12। इकाई का अंक 6 है, 2 का भाग कर दो, 2 × 3 = 6। अब 2 का भाग नहीं जा रहा तो 3 एकम 3, क्यों 3 भी हमारी अभाज्य संख्या है। हम इनमें वही संख्या लेंगे जो अभाज्य होंगी, 4 अथवा 6 अथवा 9 का भाग नहीं करेंगे। 18 के खंड हो गए 2 × 3 × 3, 48 के 2 × 2 × 2 × 3। इसमें कॉमन संख्या एक 2 है और एक कॉमन संख्या 3 है, 2 × 3 = 6। ये आंसर हमारा 6 आएगा, मसप 6 होगा। अब देखिए जांच करें गलत है कि सही है। 6 का भाग 18 में जा रहा है, 6 × 3 = 18, बिल्कुल सही है। 6 का भाग 48 में बराबर जाएगा तो ये हमारा आंसर 6 बिल्कुल सही होगा। 30 और 42 अगली संख्या, 30 के अभाज्यखंड है, इकाई का अंक 0 है, 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 × 5 = 10, 3 का भाग 3 × 5 = 15, 5 एकम 5। 30 के अभाज्यखंड हो गए 2 × 3 × 5। ऐसे ही 42, 42 में इकाई का अंक 2 है, 2 का भाग बराबर जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब इकाई का अंक 1 आ गया, 2 का भाग नहीं जाएगा तो 2 और 1 कितने हो गए 3, 3 में 3 का भाग जाता है तो 30 × 7 = 21, 7 एकम 7। 42 के अभाज्यखंड 2 × 3 × 7। इसमें कॉमन संख्या एक तो 2, एक कॉमन संख्या है 3, 2 × 3 = 6, 6 ही हमारा आंसर होगा। अब 6 का भाग जांच भी कर सकते हैं, 6 × 5 = 30, 6 × 7 = 42, अतः इसका मसप होगा 6। आज इतना ही। 6th 7th 8th अथवा 9th इन चारों क्लासों के लिए ये संख्या हमारी कॉमन है, क्योंकि 9th क्लास में भी यूजेबल है, 8th में भी है, 6th में भी है, 7th में भी है। अब अगला वीडियो हम अगले टर्न पर ले लेंगे।